ना an arrow 2.5 centimeter high is placed at a distance of 25 centimeter from a convex mirror. Focal length 20 centimeter. Find the nature, position and size of the image. तो देखिए इसमें जो गिवन है डाटा हम बात करते हैं। जो हाइट है ऑब्जेक्ट का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कहा गया है यहाँ पे कि इसको रखा गया 25 सेंटीमीटर दूरी पे। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू होता है और माइनस का 25 सेंटीमीटर दे रखा है। और तीसरी बात हमको क्या रखा है यहाँ पे कि फोकल लेंथ जो है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि कन्वेक्स लेंस जो होता है, ठीक है, इसका जो फोकल लेंथ होता है दैट इज 20 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ वर्चुअल होता है और ये पॉजिटिव होता है, कनकेव का नेगेटिव होता है। ठीक है, तो पूछा गया नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज वो। तो कन्वेक्स तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, आपको पता होगा। कन्वेक्स जो है हमेशा वर्चुअल बनाता है। तो पहली बात तो हमें भी निकालना है। तो फॉर्मूला पता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v। तो 1/f मतलब 1/20 इक्वल टू 1/u 1/25 और ये नेगेटिव में है प्लस का 1/v। इसको मेजर कर लेते हैं, है ना। तो इधर करने से क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1/20 प्लस का 1/25 इक्वल टू 1/v। अगर 20 एंड 25 कैल्शियम निकाले तो कितना होगा, 20 कैल्शियम 50 होगा, सॉरी 50। तो ये कटेगा ही नहीं, 100 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये होगा 5 + 4 इक्वल टू 1/v। अगर हम इसको सॉल्व करें ना तो 5 + 4 9/100 होगा इक्वल टू 1/v। और v निकाले तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये भी ऊपर चला जाएगा। तो v इक्वल टू आ जाएगा आपको यहाँ पे 100/9। ठीक है, तो ये आ गया v का वैल्यू। हमें अब कितना आएगा, तो ये 11.1 के अप्रोक्स आएगा आई थिंक। ठीक है, तो ये आएगा 11.1 के अप्रोक्स सेंटीमीटर। और देखिए v का साइन जो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वर्चुअल इमेजेस फॉर्म है ना। तो क्या हो रहा है, वर्चुअल इमेज। अच्छा, एक और बात आपको ध्यान में होगा कि अब हमको निकालना है क्या, हाइट ऑफ इमेज। तो HI/HO जो होता है वो होता है -B/U। मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला से आपको पता है ऑलरेडी। तो ये अप्लाई करना हमको बस। तो हाइट ऑफ इमेज हमको निकल जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो देखा है यहाँ पे, दैट इज गिवन टू अस, हमको लिखा हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। ये है, देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको गिवन है। ओके, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे -b मतलब कितना होगा, -b की अगर बात करें तो ये हो गया 100/9 ना। इसको ऐसे रख लीजिए आप 100/9 करके। और 9 तो बेसिकली नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 100/9 हम ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, u की बात करें, u कितना है, u जो है 25 है ना, इस तरीके से। तो u जो है आपको 25 यहाँ पे गिवन है, आप देख लीजिए। तो 25 यहाँ रख लेते हैं u की जगह पे। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये पॉइंट उड़ेगा ऊपर तो 10 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। और ये 1 0 1 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो HI को कितना हो गया, इधर 10/9 बचा हुआ है, बाकी तो सारे कैंसिल है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये 1.1 के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, यहाँ से। और वर्चुअल इमेज जो कन्वेक्स मिरर बनाता है हमेशा छोटा बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था ना ये 2.5 था, और हाइट ऑफ इमेज आया दैट इज 1.1। इसका मतलब छोटा आया। ठीक है, तो डायमिनिस्ट आएगा इमेज। डायमिनिस्ट मतलब छोटा होता है। ठीक है, और वर्चुअल आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल एंड डायमिनिस्ट। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, इसके बाद देखते हैं वो। आगे जो क्वेश्चन दे रखा है 10th में, देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन यहाँ पे है।
An object of place 20 centimeter in front of mirror found to have an image 15 centimeter in front of it. मतलब क्या हुआ कि सामने जो है इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है दैट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका जो इमेज बन रहा है मिरर के सामने भी हो गया 15, ठीक है। यू हमेशा नेगेटिव होता है, आपको ध्यान रखना है, और भी हो गया यहाँ पे 15, सामने बनेगा तो नेगेटिव होगा, पीछे बनता तो पॉजिटिव होता, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ एंड द काइंड ऑफ मिरर, तो फोकल लेंथ आपको फाइंड करना है, और फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आ गया तो कनकेव और पॉजिटिव आ गया तो कन्वेक्स। तो बस इतना ही हमको ध्यान रखना है, इस तरीके से हमें फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए आपको फॉर्मूला पता है 1/f = 1/v + 1/u। तो क्या होगा यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1/f मतलब हमें तो पता नहीं आपके बारे में। 1/v की बात करें तो 1/ माइनस का 15, माइनस ऊपर लगा देते हैं, और ये प्लस का 1/u मतलब 1/ माइनस का 20। तो नेगेटिव वाला टर्म जो है ये पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा, ठीक है, इस वजह से। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो 20 में नेगेटिव में लिखिए, या फिर डायरेक्ट हम यहाँ पे नेगेटिव 1/20 लिखते हैं। दोनों कैल्शियम जगह 15 एंड 20 कैल्शियम दैट विल बी कम टू बी लाइक 30 इतना आएगा, 20 का टेबल पर लीजिए 60 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे होगा 54 जा माइनस का 4 एंड माइनस का 3, तो 1/f = होगा यहाँ पे माइनस का 7/60। और अगर f की बात करें ना तो इसको उल्टा दीजिए, आप ऊपर जाएगा तो 60 ऊपर जाएगा, है ना, बाकी नीचे आ जाएगा इस तरीके से। तो f = आएगा यहाँ पे माइनस का 60/7, बाकी सारे सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो वैल्यू है ये भी सेंटीमीटर में आएगा। तो फोकल लेंथ जैसे नेगेटिव आएगा तो समझ में आएगा हमको कि मिरर कौन सा है। तो ये जो है कनकेव मिरर का ही नेगेटिव आता है, तो सो मिरर इज क्या हो गया, कनकेव। तो इस तरीके से आपको समझ में रखना है बात, ठीक है। तो आई होप की बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। 11 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ अ मिरर इज फाउंड टू हैव इमेज 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड का मतलब क्या होता है, बी जो होगा ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए कैसे आपको बताए थे कि साइन कन्वेंशन लेने के लिए इस तरीके से, है ना, साइन कन्वेंशन आपको पहले बता चुके हैं कैसे साइन कन्वेंशन लिया जाता है। कोई भी मिरर हो, ठीक है, यहाँ से, तो ये अगर मान लीजिए यहाँ से ये डिस्टेंस, ये सेंटर हो गया, तो यहाँ से इधर वाला डिस्टेंस हो जा, और ये जो होगा पॉजिटिव होगा, ये पोल होता है, ठीक है, और इधर वाला डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, और नीचे भी नेगेटिव होगा और ऊपर पॉजिटिव होगा। तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो इधर से जो इमेज बन रहा है तो इमेज इधर बन रहा है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, ये आगे से। तो कोई भी मिरर अगर ऐसा रखा हुआ है इस तरीके से, ऐसा, इसके पीछे जो है इसकी बात करिए, है ना, तो इधर बन रहा है इमेज, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, पीछे बन रहा है। कोई भी मिरर हो सकता है ऐसा, ठीक है, मतलब क्या हुआ, मिरर के पीछे इमेज बनेगा। तो जब भी आपको बिहाइंड की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो लेना है ना, ये भी पॉजिटिव लेना आपको, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो एक तो है फ्रंट ऑफ मिरर, तो मिरर के जब भी फ्रंट की बात करेगा, ठीक है, तो आपको याद रखना, ठीक है, फ्रंट ऑफ मिरर जब भी दे तो आपको ध्यान रखना भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और जब भी बिहाइंड दे, बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है, तो भी आपको सीधे पॉजिटिव लेना है। तो ये बात आपको दो बात ध्यान रखना, ठीक है, इस तरीके से। तो आगे हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट प्लेस का 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ मिरर, है ना। तो यू की बात की तो यू तो हमेशा नेगेटिव में होता है, माइनस का 20। और आगे बात करते हैं यहाँ पे कि इमेज जो है इसके पीछे बनना है ना, यहाँ पे क्या रखा बिहाइंड, तो वी हो गया 15। और पूछा क्या, फाइंड द फोकल लेंथ एंड काइंड ऑफ मिरर यूज। तो फोकल लेंथ पे ही बात करता है। फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आ गया तो मिरर कनकेव आ जाएगा, और फोकल लेंथ पॉजिटिव तो मिरर कन्वेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम अब सॉल्व कर लेते हैं इसमें क्या आ रहा है मेरे पास, ठीक है, इसके बारे में। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मूला पता होगा, 1/f = 1/v + 1/u। तो f की बात करें तो f तो हमको पता नहीं, 1/v मतलब 1/15 और u 1/20 है ना, माइनस में। तो एलसीएम इसका लेना है हमको, कितना होगा, ये आ गया आपको डायरेक्ट 60, तो 4 माइनस का 3, इस तरीके से
1/60 है ना, तो 1/f इक्वल टू 1/60, तो f कितना आ गया 60। तो f जब भी 60 आएगा तो ये पॉजिटिव में आ गया, और पॉजिटिव में जब भी आएगा तो आपको पता है कौन सा मिरर होगा, कन्वेक्स। तो मिरर इज व्हाट यूज इन दिस इज कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है, आपको ध्यान रखना। अब फोकल लेंथ कितना हो गया यहाँ पे प्लस का 60 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे ये पूछा गया, मतलब यू की बात का है ना। सो दैट इमेज इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो जो इमेज बनेगा 20 सेंटीमीटर बनेगा मिरर से, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो हमको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो जो कंडीशन हमें यहाँ पे गिवन है कि फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ होगी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कनकेव की बात करें तो कनकेव का नेगेटिव होता है, तो ये बात तो आपको पता ही है, तो 10 सेंटीमीटर नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है, फोकल लेंथ। और इमेज जो बन रहा है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कनकेव मिरर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, है ना। इमेज जो बनेगा दैट इज 20 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो मिरर के आगे बनेगा, तो वी हो गया आपको यहाँ पे माइनस का 20। तो इसको आप चाहे तो ऑरली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 20 पे, मतलब सी पे। जब सी पे बनता है ना ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखिए आपको सी कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे 2f की बात करें, 2f होता है r, और r हो गया आपको यहाँ पे 20, तो 20 पे रखा हुआ है इमेज, ये 20 पे इमेज बन रहा है, तो u क्या होगा 20 ही होगा, है ना। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता है वहीं पे इमेज बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी आंसर चेकआउट कर सकते हैं इसका, लेकिन अगर फिर भी फॉर्मूले से बनाना है तो बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए u की बात हमको करना है, u फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करें, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f की बात करें, f कितना है यहाँ पे, ये तो हमको माइनस का 1/10 दे रखा है, और v कितना दे रखा है यहाँ पे पता नहीं, 1/20 माइनस में दे रखा है, और u पता नहीं कितना है। तो इसको हम इधर ले आए तो क्या होगा, देखिए तो माइनस का 1/10 प्लस का 1/20 इक्वल टू 1/u। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम आएगा 20 माइनस का 2 प्लस का 1 इक्वल टू 1/u। तो क्या होगा यहाँ पे 1/20 माइनस में इक्वल टू 1/u, तो देयरफॉर u कितना होगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, तो u हो गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है u माइनस 20 सेंटीमीटर ये हो जाएगा क्लियर, ठीक है। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा 20 सेंटीमीटर पे, और ये हम आपको पहले बता चुके हैं कैसे रख सकते हैं, 2r पे रखा गया, ठीक है। फिर से बता रहे हैं आपको, अगर थ्योरी नहीं पता तो थ्योरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका, ठीक है, वो देख लीजिएगा लाइव चैप्टर, ठीक है। इस तरीके से तो आपको क्लियर ये मिरर के बारे में, ठीक है। मिरर का हम डेरिवेशन भी कर चुके हैं, फॉर्मूला कैसे आता है नहीं आता है ये भी आपको मिल जाएगा वीडियो में। ओके, हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मतलब कन्वेक्स की कनकेव, ये आपको पता होगा। कन्वर्जिंग की बात जब भी करेंगे तो ये हम कनकेव की बात करते हैं, ठीक है। कनकेव जो होता है कन्वर्जिंग होता है, आपको ध्यान रखना है। फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ अ हाइट 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट हाइट 1 सेंटीमीटर, तो इमेज का जो हाइट है यहाँ पे दे रखा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको ध्यान रखना। तो दैट इज h o हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है एंड हाइट ऑफ इमेज जो है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो ये 1 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दैट इज व्हाट 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आगे प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो दे रखा है, ठीक है। आपको एक बात कन्फ्यूजन हो सकता है जानने में कि यहाँ पे दिया क्या है, कन्वर्जिंग मिरर जो है रियल इमेज बना रहा है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द डिस्टेंस। तो आपको देखना क्या है कि क्या रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो ये हो गया आपको यहाँ पे माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस,
बी पूछा गया आपको। देखिए एक बात आपको पता होगा यहाँ पे, उसका नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको आर निकालना है, बी निकालना है, आर निकालना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो आपको बी निकालना, फिर आर की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमको एक बात आपको समझाना क्या है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बीच में क्या लोचा है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके की बात करेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बीच में, तो आपको ध्यान रखना जब भी रियल इमेज बनेगा, ठीक है, रियल इमेज में ऑब्जेक्ट का जो मैग्नीफिकेशन होता है ना, वो होता है नेगेटिव में। मतलब क्या हुआ कि रियल इमेज जब भी बनेगा तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगा, ठीक है। और जब भी वर्चुअल आएगा, वर्चुअल में मैग्नीफिकेशन जो आएगा आपको ये पॉजिटिव आता है। ये ध्यान आपको रखना है। मतलब क्या हुआ कि जो हाइट ऑफ इमेज होगा ये नेगेटिव में आएगा। किस केस में? रियल के केस में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रियल में हमेशा जो है इमेज नीचे बनता है और वर्चुअल में हमेशा ऊपर बनता है, इसीलिए हाइट जो है ये नीचे वाला नेगेटिव होता है। ये बात आपको हम कई बार बता चुके हैं, अब फिर से एक बार बता रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे देखिए सवाल में क्या है। तो सबसे पहले हमें जो है मैग्नीफिकेशन फाइंड कर लेना है। तो मैग्नीफिकेशन होता है m इक्वल टू माइनस बी बाई यू इक्वल टू एच आई अपन एच ओ। तो माइनस बी की बात करें तो यहाँ पे पता नहीं माइनस बी कितना है, यू लेकिन पता है यहाँ पे माइनस का 20 है। एच आई कितना है? एच आई -4 और एच ओ कितना है 1, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा और ये मल्टीप्लाई किधर है, तो वी आ गया आपको यहाँ पे माइनस का 80 सेंटीमीटर। और ये नेगेटिव ही बता रहा है कि एक्चुअली में रियल इमेज बन रहा है, ठीक है यहाँ पे। अब आपको क्या फाइंड करना है? एफ। पहले एफ जब तक फाइंड नहीं होगा तब तक जो है हम आर फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको एफ के लिए क्या चाहिए? मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u, ठीक है। तो 1/f की अगर बात करें यहाँ पे, तो देखिए 1/f क्या होता है यहाँ पे। 1/f तो हमें पता नहीं है ना। 1/v, अच्छा v के बारे में अभी पता चला था, v क्या था? माइनस का 80 है। और u क्या है यहाँ पे? u जो है 1/-20, ठीक है। तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं माइनस का 20। ये नेगेटिव वाला नंबर जो है नेगेटिव को ऊपर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप नेगेटिव को नीचे रखिए या ऊपर रखिए, एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों कैल्शियम क्या होगा? 1/f इक्वल टू 80/20 कैल्शियम 80 होता है, माइनस का 1 माइनस का 4, तो माइनस का 5/t। ये तो कर जाएगा 16 टाइम है ना, 1/16। तो 1/f आ गया 1/16 माइनस में, तो f कितना आएगा? माइनस का 16। तो f अगर -16 आ गया तो आपको निकालने क्या था? r। और r के बारे में पता है, r इक्वल टू क्या होता है? 2f। तो ये जितना भी फॉर्मूला हम लिख रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है, याद है तो ठीक, नहीं तो आपको याद कर लेना r इक्वल टू 2f, है ना। क्योंकि आगे आपको फिर बहुत फॉर्मूला फिर आने वाला है जो आपको एक एक करके याद नहीं होगा, इसलिए आप प्लीज़ अभी नोट कर ले फॉर्मूला को, ठीक है। तो r इक्वल टू हो गया 2f, 2 इंटू एफ, एफ कितना है? माइनस का 16 इक्वल टू माइनस का 32। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा ना, r इक्वल टू -32 सेंटीमीटर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको r पता चल गया यहाँ पे, ठीक है, और f पता चल गया। और एक और बात यहाँ पे सबसे जो मेन बात पता करना था, ये हमको v पता करना था, तो v भी पता हो गया। तो इस तरीके से हम इसका सारी चीज़ फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले एक बार हम जब क्वेश्चन लिखते हैं तब एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए लिखने का, ठीक है, सॉल्व करने का। और अगर उसके बाद जो है सॉल्व हो जाता है तो फिर आप उसको जो है आगे इम्प्लीमेंट करके एक बार देख लीजिए सॉल्यूशन, क्या आपने जो किया सही किया कि नहीं, है ना। तो उसके बाद आपको अगर लग जाए कंफर्म हाँ ये मेरा सही है, तो आप वीडियो डायरेक्ट स्किप कीजिए, आगे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है, इस तरीके से। चलिए ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आगे। 14 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस अ मैग्निफिकेशन 1/2 व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ठीक है। तो जब एक ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो मैग्निफिकेशन 1/2 होता है। वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ इमेज बिकम्स 1/3 ऑफ दैट ऑब्जेक्ट।
मतलब सीधी बात है, मैग्नीफिकेशन 1/3 होना चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। तो देखिए पहला जो कंडीशन है हमें क्या क्या है वो लिख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन जो है प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे 1/2, कब हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है 60 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो पूछा गया कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस होगा ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, यू क्या होगा आपको बताना है। तो आसान सवाल है, फिर भी देखिए कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हमें जो कहा हुआ है क्वेश्चन में उसके अनुसार पहले चलना होता है, ठीक है। क्या है देखिए, तो m 1/2 है, u -60 है। तो m का वैल्यू देखिए, जब भी आप कह रखा कन्वेक्स मिरर के बारे में कह रखा क्लियरली कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। तो m = 1/2 पॉजिटिव होगा, ठीक है, दोनों में। तो m की बात करें तो m = होता है -v/u। और यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हमें इसमें f चाहिए। हाँ, सारा स्टोरी फोकल लेंथ पे टिका हुआ है। अगर f आपको पता हो गया तो आप सारी चीज़ निकाल सकते हैं। तो m क्या हो गया यहाँ पे -v/u, तो 1/2 इक्वल टू माइनस का v, और ये u पता है यहाँ पे -60 है, कट जाएगा। तो v इक्वल टू आ गया आपको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 30/2। 30/2 मतलब कितना होता है, सॉरी 30 नहीं, ये 60 हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो डायरेक्ट 60/2 30 होगा, तो v हो गया आपको 30, ठीक है। तो v निकल गया आपको 30। अब क्या करना है हमें, अब देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, v पता है हमें, ठीक है, और u पता है, हमें f निकालना है। u हो गया आपको -60 है ना, v है 30, तो f कैसे निकालेंगे, तो 1/f इक्वल टू 1/v + 1/u। तो 1/v मतलब 1/30 और 1/u की मतलब 1/60। एलसीएम तो आ गया आपको यहाँ पे कितना 60, तो ये हो गया 2 माइनस का 1, 1/60 इक्वल टू 1/f। तो f कितना यहाँ पे, f आ गया 60 डायरेक्ट सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप f फाइंड कर लिए, ठीक है। अब हमको f फाइंड हो गया, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ से u फाइंड कर सकते हैं। कैसे, m पता 1/3 है ना, और f पता है यहाँ पे, तो इससे u निकल जाएगा। कैसे देखिए, m इक्वल टू है 1/3 और 1/3 होता है माइनस का v/u। इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे आपको क्या होगा, v और u में एक रिलेशन आ जाएगा। कैसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो u इक्वल टू होगा -3v, ये आ गया u इक्वल टू -3v, और f आपको पता है। तो कैसे निकाला हम यहाँ पे देखिए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u, ये मिरर फॉर्मूला होता है ऐसा। तो 1/f इक्वल टू 1/v, v की जगह आप क्या रखिए यहाँ पे, या u की जगह ये रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/v और u की जगह रखना है -3v, तो 1/3v हो गया। तो इस तरीके से जो है इस इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है। तो 1/f इक्वल टू f कितना 60 है, इसका एलसीएम होगा 3v, तो यहाँ पे होगा 3 माइनस का 1। तो इस तरीके से आप अगर इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये होगा आपको यहाँ से 1/60 इक्वल टू 2/3v। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप इसको कीजिएगा ना यहाँ से, तो आपको जो है एक चीज़ निकलेगा यहाँ से, क्या 3v इक्वल टू 120, 60 × 2 है ना, इस तरीके से। तो देयरफॉर v इक्वल टू कितना, v इक्वल टू यहाँ पे 120/3, 40 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या चाहिए, u के लिए क्या करें, हम यहाँ पे रख देते हैं u इक्वल टू क्या है 3v माइनस में। तो इस तरीके से हमें v तो पता चल गया, u निकालना है, तो u इक्वल टू हो गया 3v माइनस का 3 इंटू v की बात करें तो v कितना 40, तो 120। तो देयरफॉर 120 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर रखा जाए
ऑब्जेक्ट को, तो इसका मैग्नीफिकेशन जो है 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर होगा। तो हमें जो है यहाँ पे देखिए क्या क्या मिल गया, यहाँ पे इस तरीके से सवाल सॉल्व करना है। पहले गिवन क्या था, हमें m=1/2 गिवन था, है ना, जिससे हमें u गिवन था, तो इससे हम v फाइंड कर लिए। v फाइंड कर लिया तो v फाइंड हो गया, u फाइंड हो गया, तो इससे हम फोकल लेंथ निकाल लिए। फोकल लेंथ अगर निकल गया तो बस स्टोरी खत्म हो जाता है। तो हमें फिर से m=1/3 दिया होता, तो इस तरीके से हम क्या किए, u=-3v निकला इसको सॉल्व करने के बाद। तो इसको आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगा लिए। फॉर्मूला लगने के बाद जो हमें इससे निकल गया u एंड v में एक रिलेशन। तो इसे जो है हमको v फाइंड हो गया, क्योंकि आप पता था v फाइंड हो गया 40, तो v फाइंड हो गया, तो u=-3 भी है। कहाँ से, यहाँ देख लीजिए, u=-3 भी है ना, ये निकला था इक्वेशन। तो इसमें पुट कर लिए वैल्यू, तो मेरा जो है आंसर u आ गया -128। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है सेम टाइप का है, देखिए वो कैसे बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अ मैन इज रनिंग टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट स्पीड इज द अप्रोचिंग हिज ऑन इमेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो इमेज है कितनी स्पीड से अप्रोच करेगा उसके पास। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपको गिवन किया यहाँ पे एक प्लेन मिरर, ठीक है, इस तरीके से गिवन है, और प्लेन मिरर के पास जो है एक आदमी है, ये दौड़ रहा है, इसका बैक साइड है, कोटिंग किया हुआ इधर से, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी कोई भी जो इसका ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा, ये अगर ओ है तो ये ओ डैश बन रहा है इमेज इसका, मान लेते हैं। ये जैसे आगे जाएगा इसका इमेज जो है ये भी आगे जाएगा, ठीक है। तो ये सबको हम पूरा डेरिवेशन कर चुके हैं कि अगर ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी जा रहा है तो इमेज जो है 2v वेलोसिटी से मूव करेगा मिरर की ओर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये v वेलोसिटी से आ रहा है, तो इसका जो इमेज का डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो दैट विल बी 2v वेलोसिटी। आपको ध्यान रखना है कि इमेज मूव करेगा, ठीक है। और अगर ऐसे भी दे दिया कि ऑब्जेक्ट को अगर थीटा डिग्री मूव किया जाए, थीटा डिग्री मूव होगा तो इमेज जो है 2 थीटा डिग्री मूव हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से वही बात, अगर आपको ये बात आपको पूरा क्लियर डिटेल में कैसे डेरिवेशन करके समझना है, तो डेरिवेशन किया हुआ है इसका, है ना, वीडियो आपको मिल जाएगा, और इसका जो लाइट चैप्टर है उसमें, ठीक है। तो पूरा हम डिटेल से लाइट पढ़ाएं, तो आप देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको सब पूरा डेरिवेशन। तो इस बेसिस से अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, नीचे मिल जाएगा फ़ोन नंबर कमेंट सेक्शन में, या फिर यहाँ पे और नीचे में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओके, तो इसका जो आंसर होने वाला है, ये मैन जो है 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, ठीक है। तो इमेज क्या होगा, 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा, ठीक है। तो जो मैन का स्पीड था दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो जो होगा इमेज का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मैन विल बी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपको। तो ये बात आपको ऑलरेडी पता है, इस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो आगे हम, ये क्वेश्चन हो चुका है इसका पूरा कंप्लीट 15 तक। आगे हम ऑब्जेक्टिव जो है उसको डिस्कस करेंगे, फिर इसका जो MCQ है इन सबको हम फिर आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक अपना हेल्थ का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, और थोड़ा बहुत अगर आपको लाइक क्या कहते हैं करना हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखिए, आप अगर लाइक नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आपको ये बात समझ में आ रहा है, या कमेंट करके बताएंगे नहीं समझ में आ रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा। तो फिर क्या होता है कि मोटिवेशन एक मिलता है, आप मतलब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो फिर ये अच्छा लगता है कि ताकि आप लोग को पसंद आ रहा है वीडियो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, और भी ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि देखिए कोई भी ऐड आपको नहीं आ रहा, ना ही आपको क्या कहते हैं इस चैनल में हमको कोई ज़्यादा ऐड मिलेगा देखने को, ठीक है। सारे वीडियो जो है आपको फ्री मिल रहे हैं सारे, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना पड़ रहा है, जस्ट फोकस करना आपको स्टडी पे। हम आपको बता रहे फिर से कि आप लोगों को पियर्सन तक का सोल्यूशन देने वाले हैं, जस्ट इसको ख़त्म करें फिर हम पियर्सन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों को पियर्सन पढ़ना है वो आप लिख सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, अपना
इस तरीके से जो है आपको सारे बुक ख़त्म कराएंगे। 9th-10th में ही आपका इतना बेसिक मजबूत हो जाएगा, ठीक है, कि आप जेईई मेन, एडवांस और नीट के लिए आप कुछ भी आप तैयारी कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और वन टाइम में आप आगे जाके इसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए फिर आगे, थैंक यू तब तक देखने के लिए आपको, ठीक है, जय हिंद।